हेलो दोस्तों, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी सेबी और बैंक प्रमोशन के संदर्भ से। हम लोग बात करें इस प्रमोशन एग्जाम स्किल 1 से 2 के लिए प्रीवियस क्वेश्चन से क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। ये हमारे पास प्रमोशन एग्जाम स्किल 1 से 2 के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर आपका एसबीआई प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है। जहाँ भी वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा, सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, R1 के वीडियोज की डिस्कशन किया रहेगा, बैटरी का वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा, पीडीएफ में डिस्क्रिप्टिव पेपर का वीडियो हो जाएगा, 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, पीडीएफ में 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल बात है, ए प्रोस्पेक्टिव बोरोवर कैन अवेल होम लोन्स फ्रॉम। जो प्रोस्पेक्टिव बोरोवर होता है होम लोन अवेल कर सकता है कहाँ से? ये ऑप्शन है एट द प्लेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, जहाँ से कंस्ट्रक्शन हो रहा हो या जहाँ बिल्डिंग बन रहा हो। ए और बी ऑप्शन है एट द प्लेस ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट एट ए ब्रांच लोकेटेड एट अदर सेंटर वेयर ही और सी हैज ऑन गोइंग रिलेशनशिप फॉर लास्ट 2 years। बोलता है एक ऐसा जगह जहाँ नौकरी कर रहा हो, जहाँ ब्रांच लोकेटेड होगा दूसरे सेंटर पे, जहाँ उसका ऑन गोइंग रिलेशनशिप होगा पिछले 2 साल से। डी सी ऑप्शन है एट ए प्लेस ऑफ हिज रेसिडेंस, जहाँ वो घर, जो उसका घर रह रहा होगा वो उसके आसपास से ले सकता है। डी ऑप्शन हो जाएगा एनी ऑफ द अबव, इसमें से कोई ऑप्शन सही है। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? जो प्रोस्पेक्टिव बोरोवर है वो बिल कर सकता है होम लोन कहाँ से? ए ऑप्शन है, बोल रहा है कि उस प्लेस से जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है। बात सही है। बी ऑप्शन बोल रहा है कि जहाँ पे उसका नौकरी हो रहा है या नौकरी कर रहा है या ब्रांच जो कि लोकेटेड हो दूसरे सेंटर में, जहाँ उसका पिछला ऑनगोइंग रिलेशनशिप लास्ट 2 साल से उस बैंक के साथ या ब्रांच के साथ। सही है। सी ऑप्शन है, बोलता है जिस जगह पे वो रह रहा है वहां पे वहां से ले सकता है, जो क्योंकि उसका घर नजदीक पड़ता है वहां से। तो ये भी सही है। डी ऑप्शन हो जाएगा एनी ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, व्हाट इज द मैक्सिमम क्वांटम ऑफ फाइनेंस परमिसेबल फॉर फर्निशिंग्स इन ए हाउसिंग लोन प्रोजेक्ट कॉस्ट। बोलता है हाउसिंग लोन प्रोजेक्ट कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा कितना लोन आप परमिसेबल किया हुआ है फर्निश करने के लिए? ए ऑप्शन है 25% ऑफ द एग्रीमेंट वैल्यू प्रोजेक्ट कॉस्ट विदाउट एनी सीलिंग, बिना सीलिंग के 25% का एग्रीड वैल्यू प्रोजेक्ट कॉस्ट। बी ऑप्शन हो जाएगा 25% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द हाउस फ्लैट मैक्सिमम अप टू मैक्सिमम रुपीज 50 लाख। बोलते 50 लाख रुपए तक आप कर सकते ज्यादा था, या जो कॉस्ट होगा फ्लैट हाउस का उसका 25%। ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन है। बोलता है कि 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द हाउस फ्लैट सब्जेक्ट टू 25 लाख। मतलब 20% होगा कॉस्ट या हाउस का फ्लैट का, मैक्सिमम 25 लाख रुपए। डी ऑप्शन हो जाएगा 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द हाउस फ्लैट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 20 लाख रुपए। 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ हाउस फ्लैट का मैक्सिमम हो जाएगा 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए। इस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम क्वांटम, ज्यादा लोन कितना मिल सकता है जहाँ फर्निश करना, हाउस क्या करना, फर्निश करना है। ठीक है, जो हाउसिंग लोन प्रोजेक्ट कॉस्ट के तहत। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सही। बोलते 25% एग्रीमेंट वैल्यू या प्रोजेक्ट कॉस्ट करेगा, बट उसमें कोई फर्निशिंग का लिमिट नहीं रहता है, मतलब उसमें, बट उसमें कोई सीलिंग लिमिट नहीं रहता, जितना मर्जी आप कर सकते हैं, बट वो प्रोजेक्ट वैल्यू उसका कॉस्ट का 25% ही कर सकते हैं। ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, सरसाई हैज बीन एस्टेब्लिश्ड एज ए कंपनी अंडर। सरसाई को कंपनी ग्रुप में एस्टेब्लिश किया गया किसके तहत? ए ऑप्शन है सेक्शन 21 ऑफ सरफासी एक्ट 2002। बी ऑप्शन है सेक्शन 201 ऑफ बीआर एक्ट। सी ऑप्शन है सेक्शन 21 ऑफ कंपनीज एक्ट। डी ऑप्शन सेक्शन 201 ऑफ कंपनीज एक्ट। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, सरसाई को एस्टेब्लिश किया गया कंपनी के तहत सेक्शन 21 ऑफ सरफासी एक्ट 2002 के तहत। ये ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, इफ ए borrower makes a cash deposit to his loan account in a non-home branch charges applicable agent। बोलता है कि बोरोवर है जो कैश डिपॉजिट करता है अपने लोन अकाउंट में, नन होम ब्रांच का चार्जेस उसको एप्लीकेबल होगा। बोलते कि बोरोवर जो कि कैश डिपॉजिट करता है अपने लोन अकाउंट में, नन होम ब्रांच से चार्जेस एप्लीकेबल होगा। क्या होगा वो बताया रहा है कि नॉर्मल नन होम चार्जेस होगा। क्या होगा? नॉर्मल जो यहाँ पे चार्ज होगा, नॉर्मल नॉन होम चार्जेस लगेगा। बी ऑप्शन है नो चार्जेस इफ अकाउंट इज स्टार्ट, अकाउंट स्टार्ट है तो कोई चार्जेस नहीं लगेगा। सी ऑप्शन है नो चार्जेस इफ अकाउंट इज एनपीए, अगर अकाउंट एनपीए में तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। डी ऑप्शन है नो चार्जेस। सवाल ये था कि कोई बोरो कैश जमा कर रहा अपने लोन अकाउंट में, नॉन होम ब्रांच है तो क्या होगा? तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि वो लोन अकाउंट इसलिए कोई चार्ज नहीं लगता है इसमें। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन पीओए इज अवेलेबल ओनली टू दोज बोरोस। बोलते जो एजुकेशन करते हैं डॉक्यूमेंट का बेस्ड होगा पीओए यानी पावर अटॉर्नी पे, जो कि अवेलेबल होगा केवल उस तरह के बोरोवर्स को। किस तरह के? ए ऑप्शन है डिफेंस सर्विसेज एंड पारामिलिट्री फोर्सेस। बी ऑप्शन है एनआरआईज
सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन है इन ऑल केसेस। बोलता है एजुकेशन जो होगा डॉक्यूमेंट का भेज दोगे पावर अटॉर्नी पे, जो कि अवेलेबल होगा केवल इस तरह के केसेस में जहाँ पे आप डिफेंस सर्विसेज में हैं, चाहे पारामिलिट्री फोर्सेज में हैं, चाहे आप एनआरआईज में हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, द पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर एजुकेशन ऑफ होम लोन डॉक्यूमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू क्लोज रिलेटिव्स विच डज नॉट इंक्लूड। पावर ऑफ अटॉर्नी जो होता है एजुकेशन होता है होम लोन का डॉक्यूमेंट का करता है, जो कि रेस्ट्रिक्ट होगा क्लोज रिलेटिव्स का, जिसमें के तहत इंक्लूड नहीं किया गया किसको। ए ऑप्शन है ब्रदर, ब्रदर विल, बी ऑप्शन है फादर इन लॉ, सी ऑप्शन ब्रदर इन लॉ, डी ऑप्शन है मदर इन लॉ। देखिए पावर अटॉर्नी में एजुकेशन जो करते हैं होम लोन डॉक्यूमेंट का रेस्ट्रिक्टेड होता है क्लोज रिलेटिव। क्लोज रिलेटिव में कौन हो जाएगा, ए ऑप्शन जैसे ब्रदर वो हो जाएगा, बी ऑप्शन है फादर इन लॉ वो हो जाएंगे, सी ऑप्शन ब्रदर इन लॉ यानी साला वो नहीं होगा, डी ऑप्शन है मदर इन लॉ वो हो जाएंगे। सही ऑप्शन कौन नहीं होगा, सी ऑप्शन ब्रदर इन लॉ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, टू वैल्यूएशन रिपोर्ट्स मैंडेटरी फॉर होम लोन ऑफ। मतलब 2 वैल्यूएशन रिपोर्ट होना मैंडेटरी है अगर आपका होम लोन, ए ऑप्शन है ₹1 करोड़ एंड अबव हो तो, बी ऑप्शन अबव ₹1 करोड़, सी ऑप्शन ₹1 करोड़ if property is situated at non metro centers and ₹2 करोड़ if situated metro center। बोलता है 1 करोड़ तब है जब प्रॉपर्टी आपका नॉन मेट्रो सेंटर में है और 2 करोड़ वहां है जब मेट्रो सेंटर में है। डी ऑप्शन हो जाएगा आपको ₹1 करोड़ if property is situated at RU SU centers and ₹2 करोड़ if situated urban and metro centers। बोलता है कि 1 करोड़ वहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड रूरल एरिया और अर्बन एरिया में सेंटर्स में, ठीक है, और 2 करोड़ वहां पे जब मेट्रो सेंटर्स में हो, चाहे अर्बन सेंटर्स में चाहे मेट्रो सेंटर्स में हो। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 वैल्यूएशन रिपोर्ट मैंडेटरी होता है होम लोन के लिए जहाँ पे 1 करोड़ रुपए चाहे उससे ऊपर के केस में, यानी 1 करोड़ रुपए चाहे उससे ऊपर का अगर आपका होम लोन होगा तब 2 वैल्यूएशन रिपोर्ट लगेगा। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, होम लोन बोरोवर्स फॉलिंग अंडर कमर्शियल रियल एस्टेट CREs and individuals engaged in बिजनेस मैक्सिमम लोन टेनर विल बी डेस ईयर्स। बोलता है होम लोन बोरोवर जो कि फॉल कर किया होगा अंडर कमर्शियल रियल एस्टेट में CRE में, और इंडिविजुअल जो कि इंगेज होगा बिजनेस मैक्सिमम लोन टेनर जो होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन 10 ईयर्स, बी ऑप्शन 25 ईयर्स, सी ऑप्शन 20 ईयर्स, डी ऑप्शन 30 ईयर्स। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन 25 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, the upward downward refixing of EMI can be granted once in every dash during the loan term and provided other terms and conditions of EMI reset are fulfilled। बोलता है जो upward downward refix होता है EMI को ग्रांट किया जाएगा हर एक कितने समय में जो लोन टर्म का होगा जहां दूसरे तरह के टर्म्स एंड कंडीशन जो होगा EMI के रिसेट को फुलफिल कर सकेगा। तो ये ऑप्शन है 2 ईयर्स, बी ऑप्शन 5 ईयर्स, सी ऑप्शन 3 ईयर्स, डी ऑप्शन नो सच प्रोविजन। सही ऑप्शन हो जाएगा 3 साल में किया जाता है EMI को अपवर्ड डाउनवर्ड रिफिक्स की जाती है EMI को जो ग्रांट होता है 3 साल पे होगा। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, RACPC branches may permit free fixing of EMI downward if dash of the outstanding amount is prepaid in one instance। बोलता RACPC से यह ब्रांचेज परमिट कर सकता है रिफिक्सिंग करना EMI को डाउनवर्ड में तभी जब बकाया पैसा या आउटस्टैंडिंग पैसा जो है प्री पे करे एक इंस्टेंस में, यानी पैसा पहले पे करे जो बकाया पैसा है कितना। ए ऑप्शन 20% और मोर, बी ऑप्शन 25% मोर, सी ऑप्शन 10% मोर, डी ऑप्शन नो प्रोविजन। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, जो बकाया पैसा बचा हुआ है हाँ उसको उसका 20% एक साथ अभी आपको पे करना होगा तभी RACPC ब्रांच परमिट करेगा रिफिक्स करने के EMI, वो भी डाउनवर्ड में। ये ऑप्शन। यहाँ हमारे पास SBI प्रमोशन एग्जाम स्किल 1 से 2 के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर आपका SBI प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपका वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा, सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, R1 के वीडियोज हो जाएंगे, बैटरी के वीडियोज हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा, PDF डिस्क्रिप्टिव पेपर का वीडियो हो जाएगा। 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज्यादा जानकारी व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 479685127। फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibstudy.com, ईमेल आईडी 6 7 3 @gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया था।